हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइट। दोस्तों, कोरोना नामक वैश्विक महामारी का कहर एवं दंश से दोस्तों कोई अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव, जी हाँ दोस्तों, पंचायत चुनाव में नियोजित शिक्षक शिक्षिका भाई बहन बहुत से ऐसे रहे जो कि कोरोना से संघर्ष करके आज जीवित हैं। वो सौभाग्यशाली रहे, लेकिन बहुत से ऐसे हमारे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन रहे जो कि दोस्तों दर्द दे के चले गए। कोई परिवार अपनी माँ को खोया, तो कोई पिता को खोया, तो कोई माता पिता दोनों को खो गया। ऐसे परिवार में दोस्तों बच्चे बेसहारा हो गए हैं। अब ऐसे परिवार पे ख़ास तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि माँ की ममता और पिता का प्यार जिस परिवार में दोस्तों नहीं होगा, प्रेम के अभाव में बच्चे कैसे, किस रूप में बच्चे पलेंगे, बढ़ेंगे और एक अच्छे इंसान बनेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे दो बातें मैं शेयर करने जा रहा हूँ। काफ़ी मार्मिक और करुणा से भरा हुआ ये दोनों का दोनों केस स्टडी है। किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल मोटिव यहाँ नहीं है। एकदम निष्पक्ष, एकदम तटस्थ भाव से दोस्तों बातें करेंगे। आते हैं दोस्तों, देखते हैं एक केस स्टडी उठाते हैं। ऐसे ही ना जाने कितने केसेस हैं। आपके सामने एक केस स्टडी को दोस्तों प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, ये खूबसूरत प्यारे कोमल बच्चे आज दोस्तों अनाथ हैं। आज इन बच्चों के सिर से 2 वर्ष पूर्व, यानी कि कहने का मतलब है माँ इनकी 2 वर्ष पूर्व ही गुजर गई थी। और पिता का साया दोस्तों इसी पंचायत इलेक्शन में प्रशिक्षण के दौरान इनके पिताजी कोरोना से संक्रमित हुए। 10 दिन के संघर्ष के बाद दोस्तों उनकी डेथ हो जाती है। अब बच्चे किसके पास जाएंगे? बच्चे परिवार में बाबा या दादी के पास। उसके बाद दोस्तों 5 दिन के बाद इनके बाबा की भी डेथ हो जाती। अब बच्चे पूरी तरीके से दादी के अधीन हैं। एक हंसता खेलता परिवार दोस्तों उजड़ गया। बच्चे दोस्तों बेसहारा हो गए। आते हैं, देखते हैं ये कहाँ का वाकया है। दोस्तों, ये वाकया सिद्धार्थ नगर का है। कोरोना काल में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में निर्वाचन ड्यूटी के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी संक्रमण के शिकार हुए। इनमें से बहुत से लोगों ने जिंदगी की जंग जीत ली, तो कुछ लोग इतने भाग्यशाली नहीं रहे। प्रदेश भर में बहुत से कर्मियों को जान भी गंवानी पड़ी। ऐसा ही वाकया फरेंदा तहसील क्षेत्र के रतनपुर गांव निवासी सिद्धार्थ नगर में शिक्षक के पद पर कार्यरत रहे श्री अश्वनी तिवारी के परिवार की भी है। पंचायत चुनाव के प्रशिक्षण के दौरान श्री अश्वनी 11 अप्रैल को संक्रमित हो गए थे। तबीयत बिगड़ी, सांस फूलने लगी, तो स्वजन व शुभेच्छुओं ने गोरखपुर के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां वह कोविड पॉजिटिव पाए गए। 1 सप्ताह तक चले इलाज के दौरान अस्पताल में ही उनकी 21 अप्रैल को मौत हो गई। उनकी पत्नी की 2 वर्ष पूर्व ही दोस्तों मौत हो चुकी है। वहीं अश्वनी की मौत के 5 दिन बाद ही उनके पिता श्री सुरेश तिवारी जी की भी मृत्यु हो गई। अब माँ बाप का साया इन बच्चों के सिर से दोस्तों उठ गया। और अब मान के आप चलो 11 वर्षीय अपर्णा व 7 वर्षीय आराध्या के ऊपर दोस्तों जैसे वज्रपात सा हो गया। और ये बच्ची अपने दादी के पास रहती हैं। परिवार पर हुए इस वज्रपात पर शासन प्रशासन व जनप्रतिनिधियों ने भी सुध नहीं ली। वहीं प्रदेश सरकार भी पंचायत चुनाव में निर्वाचन ड्यूटी के दौरान मृत हुए लोगों की संख्या महज 3 ही मान रही है। यद्यपि दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि कोरोना में जो भी डेथ हुई है बहुत ही संवेदनशील तरीके से, संतुलित तरीके से उन्होंने कहा है कि हर एक परिवार को कंपनसेशन मिलेगा।
लेकिन शुरू के आंकड़े दोस्तों 3 ही थे, ये बात सही है। इस विपदा में शासन से कोई अनुग्रह राशि न मिलने से इन बच्चियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। श्री भारतेंदु मिश्र, पवन गुप्ता, विनय मनहर, श्री विनय मिश्र, कमलानंद शुक्ला, पवन शुक्ला, श्री विनय कुमार त्रिपाठी, महेंद्र मिश्र, सुधामयी देवी, अंकुर मिश्र, अभिषेक पांडे सहित अन्य लोगों ने कहा कि शिक्षकों को बिना टीकाकरण चुनाव में झोंक देना उनके आश्रितों को आजीवन दर्द देता रहेगा। ऐसे में शासन को उनके आश्रितों के पालन पोषण, शिक्षा एवं उज्ज्वल भविष्य को संवारने के लिए शीघ्र अनुग्रह राशि देने पर विचार करना चाहिए। सिद्धार्थनगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री राजेंद्र सिंह ने बताया कि शिक्षक श्री अश्विनी तिवारी की मौत के मामले में खिसहरा के खंड शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, ये एक केस स्टडी रही। अब एक केस स्टडी आपको और दिखाते हैं, जहां मुख्यमंत्री स्वयं पीड़ित परिवार के पास जाते हैं दोस्तों, और 1 करोड़ की जो सांत्वना या कंपनसेशन धनराशि आप कह सकते हैं दोस्तों देते हैं। दोस्तों, ये नई दिल्ली का मामला है। मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने दिवंगत शिक्षक नितिन तंवर के परिवार को शुक्रवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी। दिल्ली सरकार के स्कूल में तंवर शिक्षक थे और कोरोना की वजह से गत वर्ष दिसंबर में उनका निधन हो गया था। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और ये जो है दिल्ली में जो शिक्षक हैं उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की धनराशि दोस्तों दे रहे हैं, वो भी प्राथमिक शिक्षक ही रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि तंवर काफ़ी मेहनती और समर्पित शिक्षक थे। कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने विभिन्न सेवा में दिल्ली का साथ दिया। शुरुआती तौर पर उन्होंने राशन वितरण को लेकर ड्यूटी की थी, इसके बाद अन्य सेवाएं प्रदान की थी। ड्यूटी के दौरान वह कोरोना संक्रमित हो गए थे, इसके बाद उनका निधन हो गया। केजरीवाल ने कहा कि वे परिवार को हुई क्षति की भरपाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन 1 करोड़ रुपए से उनकी थोड़ी सहायता हो सकती है। शिक्षक की पत्नी को दिल्ली सरकार के स्कूल में नौकरी भी दी जाएगी और भविष्य में परिवार की जो भी मदद होगी वह की जाएगी। नितिन तंवर नारायण स्थित MC प्राथमिक स्कूल में शिक्षक के तौर पर कार्यरत थे। परिवार में उनके माता पिता, पत्नी, एक बेटी, भाभी, भाई इत्यादि दोस्तों हैं। दोस्तों, दोनों केस स्टडी में आपने देखा कि किस रूप में दोस्तों उत्तर प्रदेश एक काफ़ी बड़ा स्टेट है। माँ बाप का बच्चों के सिर से एक प्रकार से प्रोटेक्शन हट जाना, शेल्टर हट जाना, एक प्रकार से ऐसे परिवार को माँ और बाप की कमी दोस्तों कोई नहीं पूरा कर पाएगा। और लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को कुछ ऐसी योजनाएं बनानी होंगी जैसे कि इन बेसहारा बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा की व्यवस्था हो सके और उसी के साथ साथ उनको आर्थिक अनुग्रह धनराशि भी देनी होगी। एक सम्मानित अनुग्रह धनराशि ऐसे परिवार को दोस्तों मिले ताकि उनको जो एक प्रकार से उनकी लाइफ में जो नैराश्य आया है, उनकी लाइफ में जो अवसाद आया है, उनकी लाइफ में जो उमंग और ज़िंदगी की लौ कुछ धूमिल सी होने लगी है दोस्तों, वहाँ पे ऐसी बातें ना हो। परिवार आत्मविश्वास के साथ और जिस राज्य और जिस शासन प्रशासन के अधीन परिवार है, फ़ख्र के साथ जी सके, क्योंकि माँ बाप जो जा चुके हैं उनको पुनः तो लाया नहीं जा सकता है। लेकिन ये है कि ऐसे परिवार के लिए दोस्तों राज्य और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी दोस्तों मदद जरूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। दोनों ही केस स्टडी आपको अपील किए होंगे। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।